यीशु मसीह के पास गधा आया, गधे पर बैठे। आमीन। कांटों का ताज आया तो हीरे मोती के ताज की आस नहीं की, कांटों का ही रखा। प्रेज द लॉर्ड। तो आप किसकी संतान हैं? एक दूसरे से बोलिए, मैं यीशु मसीह का हूं, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, तो मैं यीशु मसीह के लक्ष्य कदम पर चलता रहूंगा। आमीन। आपने देखा होगा, हम कभी भी 25 दिसंबर के दिन जो पार्टी हम करते हैं या फिर हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं, आपने देखा होगा हम कभी डिमांड नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं? फ्री विल ऑफरिंग। आप जो देना चाहते हैं, हाँ या ना, किसी को नहीं कहते आप इतना दीजिए, आप इतना दीजिए, आपने, बल्कि हम फ्री जैसा आप देना चाहते हैं। और यही कारण है, ये स्टाइल बाइबल का है। और क्या होता है, मूसा के वक्त में मूसा ने परमेश्वर का भवन बनाने के लिए डिमांड नहीं की। किस किस को मालूम है? जब डिमांड नहीं की तो बहुत सुंदर घर बना, 14 साल में 7 साल में बनकर खड़ा हो गया। कितने साल में? लेकिन सुलेमान का अपना घर 14 साल लग गए उसको बनाने में, क्योंकि अमाउंट कम था उसके पास। लेकिन परमेश्वर का घर बनाने में 7 साल लगे, क्योंकि देने वाले कलीसिया के लोग ज्यादा थे। प्रेज द लॉर्ड। लगातार देते रहे। कहने का मतलब क्या? जब आप अभिलाषी नहीं होंगे, मुझे विश्वास नहीं था कि मैं इतनी जल्दी लैंड ले पाऊंगा, यह विश्वास नहीं था कि इतनी बड़ी लैंड ले पाऊंगा, लेकिन मैं तो सिर्फ 2 बीघे ढूंढ रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने 16 बीघे दे दिए। आमीन। याद रखिए, जितना परमेश्वर आपको देता आप उसमें संतुष्ट रहिए, और परमेश्वर आपको और देने की सामर्थ्य रखता है। सत्य से अपनी कमर को कस लीजिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे से बोलिए, मुझे सत्य से अपनी कमर को कसने की जरूरत है। मुझे सत्य से अपनी कमर को कसने की जरूरत है। मैं सत्य से अपनी कमर को कसता चला जाऊंगा। नंबर 2, धार्मिकता की झिलम को पहनना है। धार्मिकता की झिलम को पहनना है। धार्मिकता की झिलम को जब आप पहनते हैं तो क्या होगा? प्रेम, अनुग्रह, धीरज, भलाई, संयमता, प्रेज द लॉर्ड, ये सब आपकी बॉडी के अंदर काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि धार्मिकता की झिलम को आपने पहन लिया है। आप धार्मिकता के काम करेंगे, भले आप पैंट कोट में हो, हालेलुया, भले आप जींस में हो, लेकिन आप धर्म का काम करना बंद नहीं करेंगे। किस किस को समझ आ रहा है? किस किस को समझ आ रहा है? भले आप साइकिल पर हो, भले आप रिक्शे में हो, भले आप मर्सिडीज में हो, लेकिन आप में घमंड नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि आपने धार्मिकता की झिलम को पहन लिया है। बाइबल कहती है, धर्मी लोग किससे जीवित रहते हैं? किससे? किससे? उनका वेंटिलेटर विश्वास है। आमीन। उनकी मशीनी सांस विश्वास है। उनका विश्वास का सिलेंडर कभी खत्म नहीं होता। धार्मिकता की झिलम को जैसे आप पहनते हैं तो आप धर्मी हो जाते हैं। आपके ख्यालात धर्मी हो जाते हैं, आपकी बातचीत धर्मी हो जाती है। आप किसी के साथ बैठेंगे तो आपका बैठना धर्मी होगा, आपका देखना धर्मी होगा, आपका बोलना धर्मी होगा, आपका सुनना धर्मी होगा। प्रेज द लॉर्ड। आप रोएंगे भी तो भी धर्मी होगा। आमीन। कुछ वर्ष पहले की बात है, मैं और मेरा दोस्त एक बस में सफर कर रहे थे। मालूम नहीं अंदर से मेरे आने लगा, अंदर से आने लगा। उतरना हमें अगले स्टॉपेज पर था, लेकिन मैंने अपने मित्र से कहा कि मैं यहीं उतर जाता हूँ। हमने टिकट तो आगे की ली है, मालूम नहीं यहीं उतर जाते हैं। भैया मैं नहीं उतरता, आप उतर जाओ। ठीक है भैया, पर मैं उतर रहा हूँ, मेरे अंदर से आ रहा है, क्योंकि मैं शुरू से वहाँ से लेकर
जहां तक उतरना था वहां तक भी फ्रेंड की बातें सुनता रहा और अंदर ही अंदर प्रार्थना करता रहा। प्रार्थना में रिलेशन परमेश्वर के साथ था, इसलिए परमेश्वर ने आवाज दी यहीं उतर जा। तो मैंने अपने मित्र से कहा मैं तो यहीं उतर रहा हूं। तो मेरा मित्र कहता है, थोड़ी देर के बाद कहता, अच्छा चल रुक जा यार, क्या अब तो प्रभु ही आपको कह रहा हूं, मैं भी उतर जाता हूं। हम दोनों उतर गए और हम उस समय किन्नौर की तरफ जा रहे थे। हम ज्यूरी आता है, ज्यूरी से पहले उतर गए, एक स्टॉपेज आता है उसके पहले ही वहां उतर गए। जैसे हम उतरे, हम अपने काम के लिए चले गए। ठीक 1.5 घंटे बाद हमें पता लगता है वो बस खाई में गिर गई, एक भी व्यक्ति नहीं बचा, सब मर गए। ध्यान से सुनिएगा, जब आप धार्मिकता में चलेंगे तो परमेश्वर आपकी जान को भी धार्मिकता के तरीके से बचाएगा। आमीन। परमेश्वर आपको सुरक्षा देने की सामर्थ्य रखता है। एक और बताता हूं आपको, कुछ समय पहले की बात है। धार्मिकता का मतलब क्या होता है? धार्मिकता का मतलब यह होता है आप मन घड़त विचार पेश नहीं करेंगे, आप झूठ नहीं बोलेंगे मुझे प्रभु ऐसा कह रहा है, नहीं, आपको प्रभु कहेगा तो आप कहेंगे। किस किस को समझ आ रहा है? आप 24 घंटे प्रभु ने ऐसा कहा, प्रभु ने ये कहा, प्रभु ने ये कहा, प्रभु देखेगा मैं कद किया यार, पास्टर जी मैं तो किया ही नहीं। अपोस्टल इसको समझाओ, मैंने नहीं कहा, ये मुझे बदनाम करता है, मैंने नहीं कहा। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर जब कहता है तो वो सत्य होगा, वो सत्य होगा। जैसे कि आज हम सुन रहे थे कि किसी ने भविष्यवाणी की 2021 में सबके घर में लड़के पैदा होंगे। क्या भविष्यवाणी की? 2021 में सबके घर में, जितने यीशु मसीह को विश्वास करते हो सबके घर में लड़के। ऐसा हो सकता है? इसको मिथोलॉजी का भी झूठ नहीं बोल सकते। क्या कहते हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? किस किस को मालूम है क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि परमेश्वर ने लड़का और लड़की दोनों को ब्लेस्ड किया है। किस किस को मालूम है अय्यूब की बेटियां बहुत सुंदर थी? किस किस को मालूम है कि बाइबल के अंदर भविष्यवाणी करने वाली लड़कियां थी? किस किस को मालूम है यीशु मसीह जब पैदा हुआ किसी जवान लड़की के जरिए पैदा हुआ? किस किस को मालूम है मूसा को पालने वाली कोई औरत थी? किस किस को मालूम है इस इंडिया के अंदर पहली डॉक्टर लड़की थी? तो आप कैसे कैसे परमेश्वर ये बात बोल सकता है सिर्फ लड़के ही पैदा होंगे? किस किस को समझ आ रही है? परमेश्वर कभी बाइबल से बाहर नहीं जाता। परमेश्वर कभी भी बाइबल से बाहर नहीं जाएगा। और बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि लड़के परमेश्वर के दिया हुआ भाग है, कहीं नहीं लिखा। कौन कौन मेरे साथ है? कहीं नहीं लिखा। आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी में आप पढ़ेंगे, यहां लड़के लिखा है। आप इंग्लिश में पढ़िए, वहां बच्चे लिखा है। बच्चे परमेश्वर का दिया हुआ भाग हैं। गलत शिक्षाओं से बाहर आइए। जब आप गलत शिक्षाओं से बाहर आएंगे तो आपको स्वर्ग दिखाई देगा। गलत टीचिंग से बाहर आइए। जब आप गलत टीचिंग से बाहर आएंगे तो आपको स्वर्गदूत संभालने के लिए खड़े हैं। आमीन। प्रभु से मैंने एक दिन पूछा, प्रभु आपने मुझसे पिछले साल 7 भविष्यवाणियां दी, इस साल आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? तब प्रभु ने मुझे बोला, ध्यान से सुनना, भविष्यवाणी मनुष्य का शब्द नहीं है। भविष्यवाणी दुवाणी दो शब्दों से बनी हुई को बोलते हैं भविष्यवाणी। पहला शब्द परमेश्वर का, दूसरा अपोस्टल का, उसको बोलते हैं भविष्यवाणी। भविष्यवाणी नहीं है। किस किस को समझ आ रहा है? भविष्य वाणी नहीं है, दुवाणी है। भविष्य दुवक्ता। खैर चलो इसको छोड़ते हैं।
पर इस बात को ध्यान रखिएगा, इस तरीके की बातों पर मन न लगाएं, इस तरीके की बातों को एक्सेप्ट ना करें कि नहीं प्रभु मुझे तो लड़का ही होना चाहिए। किस किस को समझ आ रही है? यदि आप सिर्फ कहें मुझे तो लड़का ही होना चाहिए, तो मैं कहूँगा शर्म आनी चाहिए आपको कि आप लड़की क्यों बने फिर। किस किस को समझ आ रही है? सास भी तो लड़की थी। इस तरीके की सोच हम तब रखते हैं जब पाप हमारे ऊपर राज्य करता है। लेकिन जब पाप राज्य नहीं करता, मरियम के ऊपर पाप राज्य नहीं कर रहा था, इसलिए उसने स्वर्गदूत की बात को सुना। आमेन। इसहाक के ऊपर पाप राज्य नहीं कर रहा था, इसीलिए वो अपने लिए लड़की ढूंढने नहीं गया। कौन ढूंढने गया? खुदा का सेवक। यूसुफ के ऊपर पाप राज्य नहीं कर रहा था, इसीलिए उसने अपनी मर्जी से मैरिज नहीं की। किस किस को समझ आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। अपनी मर्जी नहीं, परमेश्वर की मर्जी। प्रभु जो चाहता वो होना बहुत जरूरी है। और जब हम परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलते हैं, तब हम धार्मिकता की झिलम को पहन चुके हैं। हो सकता है ये बात किसी को बुरी लगी, लेकिन बाइबल से बाहर जितनी भी बातें पौलुस को सुनाई दी, पौलुस ने काट कर रख दी। हाँ या ना? पौलुस ने उनका खंडन किया कि ये बातें सही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो याद रखिएगा, लड़का लड़की दोनों परमेश्वर की ओर से है। शिखरे कहते, धार्मिकता को अपने जीवन में आने दीजिए। धार्मिकता की झिलम को पहन लीजिए। धार्मिकता की झिलम को जैसी आप पहनेंगे, आपके कान धर्मी हो जाएंगे, आपकी जुबान धर्मी हो जाएगी। बाइबल में लिखा है, मेरे मुंह के वचन, भजन संहिता 14वां अध्याय उसकी 19वां अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा है कि मेरे मुंह के वचन, मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान, मेरा उद्धार करने वाले। इस छोटी सी आयत के अंदर उद्धार की प्रार्थना लिखी है। मेरे मुंह का वचन, मेरे हृदय का ध्यान, यानी मुंह धर्मी होना चाहिए, हृदय धर्मी हो जाएगा। आमेन। मेरे मुंह के वचन, मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान। आपकी चट्टान भी धर्मी हो जाएगी, मेरा उद्धार करने वाले, आपका उद्धार भी धर्मी हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। धार्मिकता की चिलम को पहन लीजिए। धार्मिकता की चिलम आपको चुनना सिखाएगी। धार्मिकता की झिलम आपको चुनना सिखाएगी, कहां बैठना है और कहां नहीं बैठना है। धार्मिकता की झिलम आपको सिखाएगी कि कहीं भी निकलने से पहले कहां जाना है और कहां नहीं जाना है। बाइबल कहती है, आपने पढ़ा होगा भजन संहिता पहले अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, क्या ही धन्य वह व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। इसका मतलब ठट्ठा परमेश्वर को पसंद, मजाक परमेश्वर को पसंद। क्या ही धन्य व्यक्ति जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। दुष्ट कौन है? जिनके अंदर पाप है। दुष्ट कौन है? जो अभिलाषाओं में जीवन व्यतीत करते हैं। दुष्ट कौन है? जो वचन से बाहर जीवन जीते हैं। बाइबल कहती है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी बनना है। आमेन। नंबर 3, पैरों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो। ये क्या है? इसको भी सीखना बहुत जरूरी है।